राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय संकटी चतुर्थी के दिन व्रत को कैसे खोलना चाहिए और साथ ही इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। हर वर्ष फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर द्वितीय संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहती है। द्वितीय संकटी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने के साथ व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने वालों की सभी मनोकामनाएं गणपति भगवान पूरी करते हैं। द्वितीय संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के 32वें रूपों में से छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। संकटी चतुर्थी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से उपासना करता है, उसके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहती है। ये थी द्वितीय संकटी चतुर्थी की संक्षिप्त जानकारी। और आप जानते हैं इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए या कहें कि क्या खा सकते हैं। तो इसके लिए इस दिन फलाहार के अलावा गणेश चतुर्थी के दिन किसी और चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन व्रत में मीठे का प्रयोग करें। आप साबूदाने की खीर, दही आदि खा सकते हैं। इसके साथ इस दिन के समय में सिर्फ फलाहार का ही सेवन करें। इसी के साथ रस वाले फल भी खाएं। आप खीरा भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के व्रत में अगर आप पूरे दिन में कभी भी कमजोरी महसूस करें तो चाय का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये था कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और आप जानते हैं इस व्रत को कैसे खोलना चाहिए। इसके लिए गणेश चतुर्थी पर व्रत खोलने के लिए पहले बप्पा के प्रसाद का ही प्रयोग करें। उसके बाद ही अन्य चीज़ों से व्रत खोलें। यानी कि सबसे पहले आपने जो भी प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाया है उसे खाकर व्रत खोलें। और दूसरा, व्रत खोलने के समय आप उबले हुए आलू में काली मिर्च और व्रत का नमक डालकर खा सकते हैं। और कुट्टू के आटे की रोटी या पराठा बनाकर भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप मीठा खाकर अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो आप सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन व्रत खोलते समय आप बादाम वाला दूध भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत में कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना व्रत जब खोलें तो भगवान गणेश जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद का ही सेवन करें। और आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के व्रत में हमें किन चीज़ों को नहीं खाना है। गणेश चतुर्थी पर व्रत में जमीन के अंदर की चीज़ों जैसे कि मूली, प्याज, गाजर और चुकंदर आदि को खाना वर्जित माना गया है। इस दिन काले नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन व्रत के नमक का ही प्रयोग करें। और व्रत में कटहल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। साथ ही पापड़, चिप्स, पूड़ी, पकौड़ी, मूंगफली का भी प्रयोग ना करें। ये सभी चीज़ें वर्जित हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा गणेश चतुर्थी के व्रत में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से तुलसी ग्रहण ना करें। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन का प्रयोग ना करे। और गणेश चतुर्थी के व्रत के भोजन में मसालों का प्रयोग ना करें। यानी कि आप जो भी इस दिन भोजन पकाएं उसमें किसी भी प्रकार के मसाले का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन किसी का भी जूठा कुछ न खाएं।
और किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का प्रयोग ना करें। और इसके साथ ही ये तो आप जानते ही हैं कि लहसुन प्याज का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी द्विप्रिय संगति चतुर्थी व्रत कैसे खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और आपने ये भी जाना कि इस दिन कौन सी चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी और नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बात और कहनी है, हम आपके लिए समय समय पर सभी व्रत त्यौहार की जानकारी लेकर आते हैं। व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइटम दबाएं, ताकि आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।